हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं किड्स शर्ट। तो इसका जो साइज़ है तो 1 ईयर बेबी के लिए हम इस टाइप से डिज़ाइन की एक प्रॉपर शर्ट बनाएंगे जिसकी स्लीव्स हम हाफ रखेंगे। तो हमने कपड़ा ये कॉटन का लिया है और हम इसको पहले हमने ये प्लेन फैब्रिक ले लिया है लाइनिंग का। पहले हम इस पर पैटर्न कटिंग करेंगे, फिर फाइनल हमारा जो होगा फिर इस पैटर्न को रख के अपने फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले ऊपर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। रेडी शोल्डर है हमारा 8 इंच, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच तो हमारा आएगा 9 इंच। 9 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो हमारा आएगा 4.5। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। शोल्डर डाउन जाना है तो शोल्डर को हमारा 8 इंच शोल्डर है डिवाइड 4 करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पहले इसका हाफ करेंगे फिर इसका हाफ करेंगे। तो हमें जितना मिलेगा उतना हम डाउन जाएंगे। तो हमें 1 इंच पे एक लाइन मिली है, यहाँ पर हम 1 इंच पे एक लाइन जितना मार्क करेंगे और ये वाले मार्क को हम नेक विड्थ वाले जो मार्क है उससे मिला देंगे। तो नेक विड्थ का हमने कितना रखना है, तो चेस्ट को डिवाइड करना है हमने 12 से। फिर हमारा आएगा 1.5 इंच। आप यहाँ 0.25 जितना बढ़ा सकते हैं। तो मैं अब नेक विड्थ के निशान को यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी है हम आर्म होल के लिए चेस्ट का हमने डिवाइड 6 करना है, उसमें प्लस हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच। तो हमारा आएगा 4.66। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच का निशान लगाएंगे आर्म होल की लेंथ का। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे तो यही लाइन जो है हमारी चेस्ट लाइन होगी। 4.5 इंच का जो निशान लगाया है उसका सेंटर लेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे। अब जितना हमारा रेडी शोल्डर था उससे हम 0.25 जितना कम करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप यहाँ से आएगी। 1/2 इंच बाहर की साइड में निशान लगाएंगे, ये हमारी बैक आर्म होल की शेप आएगी। अब जितना यहाँ था उससे 0.25 हमने बाहर जाना है तो पता 4.75 इंच का हमने यहाँ मार्क कर लिया है। चेस्ट राउंड में हमने प्लस करनी है 4 इंच लूजिंग, उसको डिवाइड 4 कर लेना है। तो हमारा आएगा 4.75। तो हम यहाँ पर 4.75 का निशान लगाएंगे प्लस 1/2 इंच मार्जिन। अब ये वाली मार्किंग को इससे मैच करेंगे और ये वाले को भी इसी से मैच कर लेंगे। अब यहाँ से हमने यहाँ तक अपनी आर्म होल की शेप ड्रॉ करनी है। पहले डॉट डॉट वाला मार्क करेंगे और फिर इसको फिनिशिंग देंगे। तो ये फ्रंट आर्म होल की शेप आ गई और ये बैक आर्म होल की शेप आ गई। ठीक है, लेंथ का मार्क करेंगे तो हमारा जो शोल्डर है उसका मिडल लेंगे, इसका सेंटर लेंगे, जो भी है इसका बीच, इस तरीके से सेंटर लेंगे। अब सेंटर वाले मार्क पे हमने अपनी इंची टेप को रखना है और लेंथ का मार्क करना है। तो हमारी जो फुल लेंथ है तो वो है 12 इंच, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच मार्जिन के लिए। तो 13 इंच पे हमने यहाँ पर निशान लगाना है। अगर आपको चौड़ा फोल्ड करना है तो उस हिसाब से आपको मार्जिन एक्स्ट्रा लेना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका सेंटर ले लेंगे तो ये हमारी जो आएगी ये वेस्ट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो जितना हमारा शोल्डर है आर्म होल की लेंथ है उतना ही हमने ये रखना है। यहाँ हमने 4.75 इंच का निशान लगाया, यहाँ हम 4.5 इंच का निशान लगा लेंगे 1/2 इंच मार्जिन का। अब यहाँ पे हमने जितना लिया था उससे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लेना है थोड़ा लूजिंग के लिए। बच्चे अगर टमी जिनका ज़्यादा है उस हिसाब से आप और एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो यहाँ 6 इंच का मार्क करेंगे और 1/2 इंच मार्जिन के लिए। सारी मार्किंग को एक दूसरे से मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर सेंटर ले लेना है लेंथ लाइन पर और यहाँ अपने हल्की सी शेप देनी है। यहाँ पर हम 1 इंच के ऊपर एक लाइन जितना ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम हल्का सा राउंड में शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल शेप हो गया। अब नेक डीप का मार्क करेंगे। तो नेक विथ हमारी जो थी उसमें हमने प्लस करना है 0.75
तो वो हमारी फ्रंट नेक डीप आ जाएगी। तो हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे फ्रंट नेक डीप का। ठीक है, तो यहाँ हम 0.75 कर लेंगे। अब यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे नेक डीप का, बॉक्स तैयार कर लेंगे और यहाँ पर जितना हमारा ऊपर मार्जिन जाएगा सिलाई में, बस उतना ही निकाल के 1/2 इंच ये हमारा बैक आर्म होल बैक नेक आ जाएगा। यहाँ डॉट डॉट जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। अब यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल फ्रंट नेक का शेप दे देंगे और ये बैक नेक का शेप हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इंच लेना है बैक का और फ्रंट लेना है हमने 2.5 इंच। ठीक है, अब जितना आपको आगे की तरफ अपना बैक पार्ट दिखाना है उतना हम यहाँ मार्क करेंगे। तो हम यहाँ 0.75 जितना मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमारी मार्किंग थी स्टिचिंग की, वहाँ से हमने 0.75 जितना मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे जितना आपको पीछे तीरा लगाना है तो उतना मार्क करना है। तो यहाँ पे जो हमने सेंटर लिया था आर्म होल का, वही स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। अब हमने पूरी मार्किंग के हिसाब से इसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर पूरा हमने फटाफट से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे इसको बीच में से हम अलग कर लेंगे। फ्रंट और बैक हमारे पैटर्न रेडी हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो बीच में से ऐसे कट नहीं करना है। तो अब बैक नेक को भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग लेनी है वो ले लेंगे और फ्रंट का नेक कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमने मार्किंग करी थी, इन मार्किंग पर भी हम कटिंग कर लेंगे और इन्हें कैसे अटैच करना है, कैसे फाइनल कटिंग करनी है, तो आप लास्ट तक देखिएगा तो आपको एकदम करेक्टली समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप ये कैसे कट करना है। तो यहाँ पर पहले हम कट लगा लेंगे और इसका पीछे साइड में हम जॉइन लगा लेंगे। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा होगा हमारा वो यहाँ से हम जॉइन लगा लेंगे, वो हो जाएगा। बाकी हम 1/2 इंच इसमें मार्जिन का ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको यहाँ पे हम जॉइन कर लेंगे और इसको इस तरीके से पलट लेंगे बैक पार्ट में। ठीक है, फ्रंट हमारा ये फाइनल जो कटिंग हुआ है वही रहेगा। स्लीव्स का पैटर्न रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव्स के लिए पहले स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब यहाँ लेंथ का मार्क करेंगे, तो जो भी आपकी स्लीव्स की लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने रेडी स्लीव्स की जो लेंथ है वो रखनी है 4 इंच। तो उसमें हम प्लस 1/2 इंच करेंगे सिलाई मार्जिन, फिर 1/2 इंच नीचे सिलाई मार्जिन जाएगा। 5 इंच पे हमने स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। अब दोनों ही जो मार्किंग है उनका मिडल ले लेना है, उसका सेंटर ले लेना है। अब इस पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने आर्म होल की शेप का जो है वो मार्क कर लेना है, कितना लेना है। तो जो हमने कटिंग करी है वो पैटर्न लेंगे। अब यहाँ पर पहले फ्रंट की जो हमने शेप है उसका नापना है कितना आ रहा है। तो जितना हमारा सिलाई में जाएगा उसको निकाल कर ही हम मार्क करेंगे। ठीक है, तो इतना इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे हमारा ये फ्रंट शोल्डर कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 5 इंच और ऐसे ही बैक का हम देखेंगे, ये वाला हमारा जॉइन लग जाएगा। तो ये बैक आ रहा है हमारा 6 इंच। ठीक है, तो दोनों ही मार्क को हमने यहाँ पर कर लेना है। तो पहले 5 इंच फ्रंट वाला, 6 इंच बैक वाला मार्क कर लेंगे। इन दोनों का मिडिल लेंगे। ठीक है, अब मिडिल वाला जो है वहाँ से हम 1/2 इंच अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल मार्क हो गया। अब यहाँ से जो हमारी लेंथ लाइन है वहाँ तक क्रॉस लाइन बनाएंगे, इसका सेंटर लेंगे। सेंटर में 0.25 जितना बाहर जाएंगे और इसकी शेप देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव्स की शेप हो गई और यहाँ से ये हमारी
फ्रंट कटिंग जो आएगी वो इस तरीके से ये वाली आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मोरी का निशान लगाएंगे। तो बच्चे की जो भी आपकी फिक्स आपने मोरी है तो उसमें 8 इंच थी, तो 8 इंच में हमने लूजिंग ऐड कर लेनी है, 1 इंच, 5 इंच और हाफ इंच मार्जिन। ठीक है, अब इसको कटिंग कर लेंगे सेम। ऐसे ही मेन फैब्रिक पे भी हमने सेम ही कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए हमने मेन फैब्रिक ले लिया है, ये कनी वाली साइड है, इसको फोल्ड करके रखा है। ये अब इसकी अनफोल्ड साइड है, तो अनफोल्ड साइड से हमने यहाँ फ्रंट की कटिंग करनी है। उसके लिए 1.5 इंच का यहाँ मार्क करेंगे, जितना हमने यहाँ पर फोल्ड करना है बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए। यहाँ स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप बच्चों का टमी बाहर है तो हाफ इंच नीचे एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ मैंने स्ट्रेट लाइन कर ली है और सेम जो पैटर्न है उस पर ही हम कटिंग कर लेंगे। बस ऊपर साइड में हमने हाफ इंच मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने यहाँ से कटिंग किया था, ऐसे ही सेम हम कटिंग करेंगे। सेम बराबर से हमने कटिंग कर लेना है। जो पट्टी हमने फोल्ड करनी है उसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके और हम प्रॉपर इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कटिंग करने से हमारा छोटा बड़ा नहीं होता है, यहाँ राउंड साइड जो है वहाँ से परफेक्ट आ जाएगा। अब बैक पार्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। जो हमारी फोल्ड वाली साइड है अपनी साइड में रखेंगे और बैक वाला पैटर्न लेंगे, यहाँ रखेंगे। अब जो हमने तीर देखिए यहाँ पे जॉइन लगा लिया है, जो ऊपर तीरा लगेगा तो उसके लिए यहाँ पर बराबर से इसको मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद ऊपर साइड में भी हम हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे शोल्डर साइड में। बाकी सब सेम रहेगा, बस हाफ इंच यहाँ पे ऐड कर लेंगे और हाफ इंच नीचे हम इसको जॉइन करेंगे वहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक है, बाकी हमने और सब सेम रखना है। ऐसे ही यहाँ पे जो जॉइन का है नीचे वाले पार्ट में भी, तो हम बस हाफ इंच का एक्स्ट्रा रख लेंगे जो हमारा जॉइन में जाएगा। बाकी हम फिक्स यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। सेम एग्जैक्ट हमने कटिंग कर लेना है फटाफट से। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई कन्फ्यूज़न डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसको बता दूंगी कि मैंने क्या करा है जो आपको समझ में नहीं आया है। तो स्लीव्स के लिए हमने 2 लेयर हमने यहाँ ली हैं, क्योंकि हमने 2 स्लीव्स को कटिंग करना है। बाकी हम सेम इसको रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको स्लीव्स को ऐसे ही सिंपली फोल्ड करना है तो आप नीचे मार्जिन लेके इसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम अलग से पट्टी जॉइन करके और उसको फोल्ड करके लगाएंगे, तो हम इसलिए अलग से पट्टी लेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो स्लीव्स की भी हमारी कटिंग हो गई है। सेंटर की इसकी कट लगा देंगे। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पर जितना हमने फोल्ड करना है उतना छोटा छोटा कट लगा लेंगे। अब जो हमने यहाँ कट लगाया है दोनों साइड पर, तो कट को हमने यहाँ पर हाफ इंच कट के बाहर निशान लगाएंगे और इतना हमने यहाँ कट है हमारा, देखिए हाफ इंच उधर लगाएंगे, तो इतनी हमने रेडी अपनी पट्टी को रेडी करना है। अब यहाँ इस तरीके से फोल्ड करके हम दोनों साइड का फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी 0.75 जितनी पट्टी यहाँ पर रेडी होगी। आपको जितनी पट्टी फोल्ड करनी है उस हिसाब से आपको यहाँ मार्किंग करनी होगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट ले लेना है और यहाँ पर जो हमने तीरा कट करा था तो ऐसे ही हमने 2 पार्ट कटिंग कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक पार्ट रखा, ऐसे ही दूसरा साइड हमने लिया और यहाँ पर तीरे के हमने सेम 2 पार्ट लिए हैं और बराबर से यहाँ रखना है। सीधे साइड पे सीधा, पीछे का अगर आपका गड़बड़ होगा तो कभी चलेगा। अब इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हमने इसको पलट लेना है और जो राइट वाली साइड है उसको हमने सारा यहाँ पर मार्जिन ऊपर करके यहाँ सिलाई लगा लेनी है, तो उससे हमें आइडिया रहेगा कौन सी राइट साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.25 जितनी यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब शोल्डर जॉइन करेंगे। तो शोल्डर के लिए हमने यहाँ बैक पार्ट ले लिया है और पीछे का जो हमारा था तीरा वो हमने नीचे ही रखा है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को हमने सेट करना है। देखिए हमने फोल्ड कर लिया है और फ्रंट पार्ट को हमने फ्रंट साइड पे इस तरीके से सेट करना है। ठीक है, तो राइट साइड पे राइट आना चाहिए, रखेंगे इस तरीके से।
शोल्डर मैच करेंगे और यहाँ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे, रोल करते जाएंगे और ये वाला पार्ट फिर हमारा इस तरीके से हमें मिल जाएगा और यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1/2 इंच मार्जिन देके हमने सिलाई को लगा लेना है। इस तरीके से हम शोल्डर जॉइन करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, इसमें कोई सूते नहीं निकलेंगे। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो आप ऐसे ही कीजिएगा, तो आपको इंटरलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ये पूरी जो शर्ट है उसको लॉक करके ही आपको स्टिच करना बता रही हूँ। तो यहाँ इस तरीके से पूरी हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इसको सीधा करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से कपड़े को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे हम पूरा इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर हमारा शोल्डर लॉक हो जाएगा, अंदर साइड सारा मार्जिन चला जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोनों ही साइड से ये फिनिशिंग से आ गया है। अब इसको बराबर से रखेंगे और यहाँ पर हम पॉइंट की सिलाई कर लेंगे। ठीक है, बराबर से रखना है और पॉइंट की सिलाई कर लेनी है दोनों ही साइड पर। ठीक है, इस तरीके से शोल्डर जॉइन हो गया है। Check out the next part 2 video link in the description.